डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव और आज आपके लिए मैं 10th क्लास का विषय साइंस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है प्रकाश के ऊपर एक छोटी सी थ्योरी लेकर आया हूं। थ्योरी का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है विचलित होना, फिसलना। किसका? प्रकाश का। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास जाम खड़े हैं, उससे ऊपर हमारा एक वायु, जिसे बोलेंगे निर्वात। और एक माध्यम है हमारा दूसरा, उस माध्यम जिस माध्यम को बोलेंगे हम सघन माध्यम। जैसे पानी या कांच, ये माध्यम है। जब प्रकाश की किरण वायु में से सघन माध्यम यानी कि किसी अन्य माध्यम में जैसे पानी में या कांच में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी विचलित होगी, फिसल के जाएगी। जैसे यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ये माध्यम है हमारा वायु और यहां एक गिलास है, और जब गिलास में जाएगी तो यह सीधी ना जाके ये अपने मार्ग से थोड़ी विचलित होगी, अन्य माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम में, इस माध्यम से। ये जो रेखा है इससे ऊपर का माध्यम हमारा वायु का है और नीचे हमारा पानी का या कांच का है। जब प्रकाश की किरण वायु में से कांच में जाती है तो वह अपने मार्ग से सीधी ना जाके वो थोड़ी विचलित होकर जाएगी। ऐसे इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। जैसे चित्र के अनुसार हम समझते हैं, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है निर्वात में से, निर्वात में से आ रही है, निर्वात यानी कि वायु। और कांच में को जा रही है, यहां का माध्यम है हमारा कांच या पानी, इस माध्यम में वापस जा रही है। तो ये किरण जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये सीधी ना जाके ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित होकर जाएगी, थोड़ा हट के जाएगी, फिसल के जाएगी। इसे बोलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। इनके बीच में एक कोण बनता है, यह ऊपर होता है आई और यहां होता है आर। आई को बोलेंगे हम आपतन कोण, आई को बोलेंगे आपतन कोण, और आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण। जब प्रकाश की किरण वायु में से किसी कांच में या जल में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। विचलन की यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसकी थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूं और थ्योरी के अनुसार और अच्छे से समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की एक छोटी सी थ्योरी है। जब प्रकाश की किरण, किरण का मतलब होता है एक रेखा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम यानी कि पहला माध्यम, जिसे बोलेंगे वायु या निर्वात। दूसरा माध्यम क्या है? जैसे पानी है, कांच है, दूसरा माध्यम यानी कि वायु में से कांच में जा रही है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब है इस माध्यम से आ रही है, यहां पे वायु है ऊपर
और ये नीचे पानी है या कांच है, तो ये इस माध्यम से आ रही है और इसी माध्यम में सीधी जा रही है, लेकिन सीधी ना जाके थोड़ी सी विचलित होकर जाएगी, ये कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक माध्यम में से, वायु में से जब कांच में या पानी में जाएगी तो वह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, इसी घटना को बोलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। अब बात कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, जो आपतित किरण है जो वायु में से आ रही है, आपतित का मतलब आने वाली किरण, काय में से, वायु में से दूसरा माध्यम में जा रही है। दूसरा माध्यम क्या है, जैसे पानी है और कांच है और हीरा है, इस माध्यम में जा रही है। तो यानी कि आने वाली किरण और जो अपवर्तित किरण है, विचलित होकर जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों हमारे एक ही तल में होंगे। एक ही तल यानी कि इसी तल में होंगे। पहला नियम होगा इसका। दूसरा नियम होगा आपतन कोण, आपतन कोण यहां पर आई है और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यहां पर आर है। ये दोनों आपस में एक नियतांक बनाएंगे, इनके एक दूसरे का ये व्युत्क्रम होगा और ये नियतांक बनाएंगे। यानी कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए मैं इसके दोनों नियम लिखवा देता हूं। प्रकाश का अपवर्तन के नियम है, दो नियम है प्रकाश का अपवर्तन के। जो पहला नियम है, देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब है जो आ रही है किरण, और अपवर्तित किरण का मतलब है जो विचलित हो रही है, फिसल रही है, यानी कि ये सीधी ना जाके थोड़ी सी फिसल के जा रही है, ये वाली किरण। तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु यानी कि यहां पर एक बिंदु है, जो आने वाली किरण भी इसी बिंदु पर जा रही है और जो विचलित हो रही है वो भी किरण इसी बिंदु पर जा रही है। और आपतन बिंदु का मतलब है ये वाला बिंदु। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, इस वाले तल में एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब है जो किरण आ रही है और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, आई, इसे बोलेंगे आपतन कोण। कि जिया का मतलब है आई के साथ हमें साइन लेना है, आई के साथ साइन लेना है। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मतलब है जहां किरण फिसल रही है, यहां जो फिसल रही है, इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है आर, की जिया, आर की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात का मतलब जो आई है वो ऊपर है और आर नीचे है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो यहां पर एक नियतांक बनाएगा। इस नियतांक को, ये जो नियतांक निकल कर आया है, इस नियतांक को बोलेंगे हम स्नेल का नियम। क्वेश्चन में ये ज्यादातर बोर्ड में स्नेल के नाम से ज्यादा पूछा जाता है, स्नेल के नाम से। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो हमें सिर्फ जो प्रकाश के अपवर्तन है उसका जो दूसरा नियम है, यानी कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। बस ये पॉइंट लिखना होता है। और अगर पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम लिखिए, तो हमें दोनों नियम लिखने हैं। और अगर प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाता है तो जो थ्योरी मैंने दी है वो थ्योरी लिखनी होती है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम भी बताइए, तो हमें पहले प्रकाश का अपवर्तन बताना होता है, फिर अपवर्तन के बाद इन दोनों को नियम को बताना होता है। ये पूरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। और स्नेल का नियम जो होता है, ये दूसरा पॉइंट, ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो हमारी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।